So let us resume again. We are working on genetics और जेनेटिक्स के अंदर जो है मॉलिक्यूलर जो है बेसिस पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का। अभी तक जो हमने देखा वो देखा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों की अपोजिट पोलरिटी होती है। एक का अगर एक 5' 3' डायरेक्शन में रन कर रहा है तो दूसरा जो है उसके अपोजिट में रन करता है, दैट इज 3' 5'। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में भी आपने देखा कि वो दो डिफरेंट स्ट्रैंड जो हैं वो अलग होते हैं। अलग होने के बाद जो है दोनों कॉपी होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स जो है वहां पे यूज होते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पे आप देखोगे कि ट्रांसक्रिप्शन में बहुत कम एंजाइम्स यूज होंगे। मोस्टली जो है एक ही एंजाइम यूज होगा जिसको कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज जो है दो एंजाइम्स हैं जो डीएनए और आरएनए को पॉलीमराइज करते हैं। पॉलीमराइज का मतलब होता है जैसे करके आपने देखा कि डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना है। डिफरेंस ये है कि सिर्फ एक बेस जो है आरएनए में जो है अलग होती है और जो शुगर है आरएनए के अंदर राइबोस शुगर है जबकि डीएनए के अंदर जो है डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ओके, तो पहले हम जो है दो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाएंगे पोलरिटी के हिसाब से। ये वाला जो है 5' 3' एंड बनाया डीएनए का हमने और ये वाला स्ट्रैंड जो है दैट इज 3' 5' एंड। ओके, तो ये दो स्ट्रैंड्स बनाए। अब ये दो स्ट्रैंड्स पे हमने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन ए डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आरएनए में। और आरएनए किसके लिए यूज होता है? आरएनए बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसको हम आरएनए के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि जब हम डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करके आरएनए के ऊपर डालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, जैसे करके आपने डीएनए में देखा कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो टेम्पलेट की तरफ यूज होते हैं और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं कॉपी होते हैं। लेकिन यहां पे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ठीक है, वो रेप्लिकेशन के अंदर प्रोसेस था, ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड यूज होगा। ठीक है, और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन में आपने देखा कि एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो पूरे का पूरा डीएनए जो है रेप्लिकेट होके नया वाला डीएनए बन गया। लेकिन यहां पे पूरे का पूरा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पूरे का पूरा डीएनए जो है ट्रांसक्राइब नहीं होगा। ठीक है, यहां पे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट वो ट्रांसक्राइब होगा। मतलब डीएनए के ऊपर कोई एक प्रॉपर सेगमेंट होगा और उसको हम उसकी ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आरएनए के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहां पे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट लिया, सपोज करो ये बहुत सारा डीएनए, उसमें से हमने इतना सा पार्ट लिया डीएनए का, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है इसके ऊपर तीन चीजें होंगी। क्या होगा, पहला होगा प्रोमोटर, दूसरा होगा टर्मिनेटर और तीसरा होगा स्ट्रक्चरल जीन, जिसके बारे में मैंने यहां पे भी बताया था। ठीक है, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के एक सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये किसमें हेल्प करते हैं, प्रमोटर जो है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है प्रोसेस। ठीक है, और टर्मिनेटर के पास आके खत्म होता है। ठीक है, और यहां से जो सीक्वेंस इन प्रोमोटर और टर्मिनेटर के ऊपर होगा ये कॉपी नहीं होता है। तो कॉपी क्या होता है, कॉपी होता है बीच में ये जो आपका जीन है जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, ये कॉपी होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए के एक सेगमेंट के ऊपर होगा। डीएनए का वो सेगमेंट जो कॉपी होने वाला है, जिसकी इंफॉर्मेशन कॉपी होने वाली है, उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन सेगमेंट्स होंगे, एक होगा प्रमोटर, एक होगा टर्मिनेटर और एक होगा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, और अब देखिए
अब हम प्रोसेस ऑफ जो है ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होगा, एंजाइम जो इसमें यूज होगा उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स में जो है ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये एक ही होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 टाइप के ये जो है आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि आपको पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो उनका जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है देखिए, पहले प्रोकैरियोट्स को लेके चलते हैं हम। तो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगा? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स का जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, उसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम सिग्मा कहते हैं, और दूसरा टर्मिनेशन फैक्टर। ठीक है, एक इनिशिएशन फैक्टर यहां पे ये कहां, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर जो ये कहां प्रेजेंट है? ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है जो कॉपी हो रहा है। लेकिन ये वाला जो है एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो इसको अब कॉपी करेगा, इसके ऊपर क्या होगा? एक इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा होगा और दूसरा टर्मिनेशन फैक्टर ये रो होगा। ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर रो और इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा। अब क्या होगा? ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये डीएनए की इस प्रमोटर रीजन के साथ जो है जाके अटैच हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर जो है इसको पहचानेगा, फिर उसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। इसको प्राइमर की जरूरत नहीं है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा कि हमें पहले प्राइमर सिंथेसाइज करना पड़ रहा था, यहां पे कोई प्राइमर सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके सीक्वेंस को कॉपी करेगा। ठीक है, किसके सीक्वेंस को कॉपी करेगा? अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है इसके ऊपर 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, एक की पोलैरिटी है 5' 3' और एक ही है 3' 5'। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एज वेल एज आरएनए पॉलीमरेज दोनों के दोनों एंजाइम 5' 3' में जो है ऐड करते हैं, तो इसका मतलब जब ये 3' 5' है तो इसके अपोजिट में जो डीएनए बनेगा वो क्या होगा? आरएनए यहां पे बनेगा वो क्या होगा? 5' से 3' की डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब जो है कौन सा वाला स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करने वाला है, वो है 3' 5' वाला। ठीक है, तो ये 3' 5' पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड जो है ये क्या किसके तौर पे काम करेगा? टेम्पलेट पे। मींस ये कॉपी हो, ये जो है इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होगी कॉपी होगी, दूसरे वाले की कॉपी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है दूसरे वाला, इसके अपोजिट में इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। हालांकि ये कोड नहीं करता है लेकिन फिर भी इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नया वाला आरएनए प्रोड्यूस होगा ट्रांसक्रिप्शन से वो सिमिलर होगा कोडिंग स्ट्रैंड के, एक्सेप्ट क्या होगा? एडेनिन यहां पे एडेनिन की जगह थायमिन होगा, लेकिन आरएनए के ऊपर जो है थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, तो उसकी जगह क्या होगा? यूरेसिल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां से फिर से जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होगा? प्रमोटर होगा, टर्मिनेटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। स्ट्रक्चरल जीन में 2 स्ट्रैंड्स होंगे, वो स्ट्रैंड्स जिसकी इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं हो रही है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड है इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? ये ऐड करता रहेगा 5' 3' की जो है डायरेक्शन में, और जैसे ये टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा तो टर्मिनेटर के पास पहुंचने के बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बंद होगा। एक और चीज ध्यान रखने वाली यहां पे कि ये वाला प्रोसेस भी कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेस पे ही बेस्ड है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, फिर से रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरे के रेप्लिकेशन के प्रोसेस में और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में दोनों में जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री का प्रोसेस जो है अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एडेनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ ही जो है क्या करेगा? बॉन्ड्स बनाएगा, जबकि ग्वानिन जो है किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन के साथ।
लेकिन जब इन केस अगर यहाँ पे आरएनए होगा तो फिर एडेनिन किसके साथ बॉन्ड्स बनाएगा, यूरेसिल के साथ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। ठीक है, मींस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एडेनिन होगा तो थायमिन होगा ही होगा, और थायमिन होगा तो एडेनिन होगा ही होगा। समझ में आ गया? अब देखिए, एक बार ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया तो सारे टाइप के आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स की बात अगर हम करें तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए जो सारे के सारे आरएनए क्या टाइप्स के आरएनए होते हैं पहले बता देता हूं, इनको हम एक्सप्लेन तब करेंगे जब हम आरएनए पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, जैसे आरआरएनए होता है जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आरएनए जो होता है वो एमआरएनए होता है। ठीक है, एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए, जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो वहां पे उसके बाद एमआरएनए बनता है और उससे हम प्रोटीन्स जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या होता है, अमाइनो एसिड्स को जो है वो ऐड करना और उससे प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, इससे पहले जो है आपको एक सजेशन दूंगा मैं कि इसको जो जेनेटिक्स के टॉपिक को पढ़ने से पहले आप जो है बायोमोलिक्यूल्स का 11th का चैप्टर फिर से रिपीट करें और स्पेशली दो चीजें उसमें पढ़ें, एक है न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स। उसमें बेसिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को अच्छे से देखें, आप अमाइनो एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं अच्छे से क्लियर करो उसको, क्योंकि ये जेनेटिक्स वाला टॉपिक जो है तब तक सही से क्लियर नहीं होगा जब तक आपको बेसिक न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी जानकारी जब तक नहीं होगी तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। तो यहां पे टीआरएनए होगा, फिर एचएनआरएनए होता है, फिर आरएनए होता है। ठीक है, एचएनआरएनए हो गया, ये बहुत सारे टाइप के आरएनए जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आरएनए अगर देखा जाए, इसमें 3 आरएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो ये तीनों के तीनों आरएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर हम देखें तो कौन प्रोड्यूस करता है, ये तीनों के तीनों आरएनए एक ही एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अब यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जनरली आप यूकैरियोट्स में देखोगे तो जो आरएनए प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है वो होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनो का मतलब होता है एक और सिस्ट्रॉन का मतलब सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन डीएनए के ऊपर एक ऐसा सेगमेंट होता है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए जो है कोड करे। और पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन्स। ठीक है, जब हम बहुत सारी पेप्टाइड्स को इकट्ठा करते हैं, जब अमाइनो एसिड्स को जुड़ाते हैं तो पेप्टाइड बनती है, जब सीक्वेंस में जब हम पेप्टाइड को लंबा करते हैं तो क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड कोड होती है। ठीक है, जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक में जो है, सिस्ट्रॉनिक में क्या होगा, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स कोड होंगी। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। और जब यूकैरियोट्स में एक बार आरएनए जो है एक बार बन गया ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो उसमें बहुत से अनवांटेड सेगमेंट्स होते हैं। क्या सेगमेंट्स होते हैं, तो वो अनवांटेड सेगमेंट्स को रिमूव करने के लिए हम करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। देखिए, जो एक बार जो नया आरएनए बन गया उसको कहते हैं हम एचएनआरएनए। एमआरएनए बनाने से पहले जो है, जब नया आरएनए जब यूकैरियोट्स के अंदर बन जाता है तो उसको कहते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके अंदर क्या होता है, जो आरएनए बना उसके अंदर जो है दो चीजें होती हैं, एक होते हैं एक्सॉन्स और एक होते हैं इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के लिए जो है इंफॉर्मेशन रखते हैं, जब इंट्रॉन्स जो होते हैं वो अनवांटेड जो है चीजें होती है। हम इन इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। किसके अंदर होता है ये होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गया उसके, इसके अलावा क्या होता है, जब नया आरएनए बन गया उसकी कैपिंग और टेलिंग होती है, कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग के अंदर क्या होता है,
मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप ऐड की जाती है 5' एंड पे। नया जो आरएनए प्रोड्यूस हुआ उसके एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप ऐड की जाती है, जो इसको एंडोन्यूक्लियोसिस से बचाता है। एंडोन्यूक्लियोसिस और एक्सोन्यूक्लियोसिस दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये आरएनए को काटते हैं, ठीक है। जो एक्सोन्यूक्लियोसिस होते हैं वो एंड से काटते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस बीच में से काट देते हैं। तो इसलिए जो है कैपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा होता है टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में जो है एडिनाइल ग्रुप जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। 3' एंड पे बहुत सारे एडिनाइल ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं, तो यहां पे कैपिंग और टेलिंग, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूं शॉर्ट में। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में जो है डीएनए का कोई एक सेगमेंट होता है, उसको कॉपी करके आपको आरएनए बनाना होता है। किस लिए आरएनए बनाना होता है, क्योंकि आरएनए से जो है प्रोटीन्स बनती है। आरएनए के ऊपर जो कोड होता है उससे प्रोटीन। आरएनए बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हम आरएनए के अंदर पढ़ेंगे। अब होता है क्या इस प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले डीएनए का वो यूनिट जो कॉपी होने वाला होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। उसमें 3 चीजें होती हैं, एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर और एक स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर जो है यहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहां पे टर्मिनेट होता है, खत्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है बीच में, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं एज यूजुअल, क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ही 5' पोलरिटी, एक ही 3' पोलरिटी। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज है, दोनों 5' में जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है 3' वाला स्ट्रैंड जो है वो जो है टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, इसलिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। इसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड जो है जो किसी के लिए कोड नहीं करता उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है। एक बार ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके केस में जो है इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट होता है, सिग्मा फैक्टर, वो प्रोमोटर से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है कॉपी करते हुए टर्मिनेटर तक पहुंच के जो है उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स के केस में ये सिग्मा फैक्टर जो है आपका टर्मिनेशन फैक्टर जो है नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सिंपली प्रेजेंट होगा जो इस प्रोसेस को ट्रांसक्राइब करेगा। लेकिन यूकैरियोट्स में एक और चीज होती है कि जैसे नया वाला आरएनए प्रोड्यूस हो गया एक बार, तो आरएनए जो प्रोड्यूस हो गया वो सही नहीं होता है, उसके बीच में अनवांटेड रेजिड्यूज होते हैं, उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को जुड़ा दिया जाता है। और लास्ट पे जो है 2 चीजें की जाती है, कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है उसके 5' एंड पे जो है कैप मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो कैप ऐड की जाती है ताकि जो एंडोन्यूक्लियोसिस से बचे। और उसके बाद 3' एंड पे जो है नए फॉर्म्ड आरएनए जो है उसके ऊपर क्या किया जाता है, एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड किए जाते हैं 200 से 300, जिससे क्या होता है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियोसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन से पहले हम पढ़ने वाले हैं आरएनए। थैंक यू।